ड्यूक के सजेशन पे क्लैरिसा हड़बड़ाहट में सवाल करती है, क्या इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी? पर ड्यूक को तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। उसने क्लैरिसा को अपनी मर्जी का करने का बोल के सो गया। ड्यूक एक बिजी इंसान था। वो एग्जॉस्टेड हो चुका था। अनजाने में क्लैरिसा सोते हुए ड्यूक को निहारने लगी। ये शायद पहली बार था उसने सोते हुए ड्यूक को देखा था। वो रिलैक्स था। खुद को संभालते वो नजरें घुमा लेती है, पर उसकी कश्मकश अभी भी दूर नहीं हुई थी। यहाँ वो सोना तो चाहती थी, पर ड्यूक के साथ बेड शेयर करना। वो लोग मैरिड नहीं थे। उसे डिसाइड करने के लिए एरिक आ जाता है, जिसने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया था। क्लेरिसा ये सोच सो जाती है कि वो थोड़ी देर में यहाँ से चली जाएंगी। अगली सुबह जब एरिक नींद से उठता है तो सरप्राइज हो जाता है ड्यूक और क्लेरिसा को यहाँ सोता पा। पर वो खुश था इन दोनों को ऐसे देख। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। थियो भी उठ चुका था एंड अपनी मॉम को अपने पास सोता देख उनके पास जाने लगता है। पर तुरंत एरिक उसे उठा लेता है एंड कहता है कि क्लेरिसा को और सोने दे, वो शायद लेट सोई थी। नेक्स्ट पैनल में हमें चमकती हुई थियो की आंखें दिखाई जाती है, जिसके दिमाग में जरूर कुछ खुराफाती चल रहा था। वो अपने शैतानी हंसी हंसते हुए कुछ करता है एंड एरिक को विन साइन करता है। एरिक थियो की शैतानी देख कहता है कि इसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेगा, बाद में उसे ही डांट खानी पड़ेगी। कुछ देर में क्लेरिसा भी उठ जाती है। उसे ध्यान आता है कि वो कहाँ है। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई कल रात। ऊपर से उसका हाथ ड्यूक के हाथों में। ये देख क्लैरिसा बुरी तरह ब्लश करने लगती है। वो नर्वसली अपने हाथ को खींच लेती है एंड सोते हुए ड्यूक को गुड मॉर्निंग विश कहकर भाग जाती है। वो बहुत शर्मा रही थी एंड एम्बेरस थी। क्लैरिसा के जाते ही ड्यूक अपनी आंखें खोलता है। वो अपने हाथों को देख रहा था। उसे क्लैरिसा का एहसास एक सुकून दे रहा था। उसे आज उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। नेक्स्ट सीन हमें एल्बर्ट के ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ कमांडर मार्विन उसे चिढ़ा रहा था। एल्बर्ट को भी खुद का बिहेवियर स्ट्रेंज लगा। मार्विन फिर उसे चिढ़ाता है, तुम क्लैरिसा से शादी क्यों नहीं कर लेते? आखिर वो पहली लड़की है जिसे तुमने अपना सोता हुआ चेहरा दिखाया है। इवन मैंने भी उसे आज तक नहीं देखा। एल्बर्ट कामली उसे ये सब नॉनसेंस बंद करने के लिए कह देता है। उसने क्लैरिसा से बस एक प्रॉमिस किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, नहीं सपोर्ट करेगा। उसके और क्लैरिसा के बीच कुछ नहीं था। पर मार्विन अब एल्बर्ट का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। उसे समझ आ रहा था क्या चल रहा है। दूसरी ओर विलियम और एरिक एक मैप स्टडी करने में बिजी थे। थियो क्लैरिसा की गोद में आराम कर रहा था एंड क्लैरिसा अपने ख्यालों में खोई हुई थी। मारिया जब उसे ऐसे खोया हुआ पाती है तो कहती है कि क्यों ना वो थियो को संभाल ले। क्लैरिसा एम्बैरेस थी। मारिया जानती थी क्लैरिसा के दिमाग में क्या चल रहा है। वो उसके कान के पास आके उसे फुसफुसाते हुए कहती है, सुबह की हैंड की इंसिडेंट्स का कल्प्रिट और कोई नहीं थियो था। क्लैरिसा को फिर सुबह का इंसिडेंस याद आ जाता है। वो फिर ब्लश करते हुए थियो की शैतानी पर हंस देती है। उन लोगों की बातें सुन विलियम क्लैरिसा को थियो के बिहाफ पे माफी मांगता है। वो तो बस एक छोटा सा प्रैंक कर रहा था। क्लैरिसा उसे तसल्ली देती है कि उसे कुछ बुरा नहीं लगा, बल्कि वो तो उल्टा उनसे माफी मांगना चाहती थी अपने अंकल के बिहाफ पे। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। उसकी नजरें झुक चुकी थी। एरिक विलियम को ऑलरेडी क्लैरिसा के अंकल के बारे में पता था। ये सुन क्लैरिसा सरप्राइज थी। एरिक क्लैरिसा को सलाह देता है कि किसी भी डिसीजन पे आने से पहले या जज करने से पहले तुम्हें उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो एरिक एंड विलियम को थी। एंड इसीलिए वो क्लैरिसा से नाराज नहीं थे, क्योंकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। एरिक का ओपिनियन जान क्लैरिसा को याद आया एंड वो समझ गई कि उस दिन ड्यूक गुस्सा होकर नहीं गया था। उसने उसके सजेशन के बारे में सीरियसली सोचा था। एरिक क्लैरिसा के अंकल को लेकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता था, जिस पर क्लैरिसा ने क्लियर कट बता दिया वो अपने अंकल से सारे रिश्ते नाते तोड़ रही है। वो उन्हें सबक सिखाना चाहती थी। इस जवाब को सुन विलियम एरिक की आंखें चमक गई एंड उन्होंने अपना प्लान रिवील किया। वो अब कल्प्रिट के बारे में जान चुप नहीं रहने वाले थे। क्लैरिसा अपने हाथों में ड्यूक नॉक्टर्नल की नाक में दम करने वाली प्लानिंग को थामे बैठी थी। विलियम एंड एरिक ने कॉन्फिडेंटली अपने हाथों को फोल्ड किया एंड मुस्कुराते हुए ये ऐलान कर दिया कि वो ड्यूक नॉक्टर्नल को एक अच्छा लेसन सिखाने वाले हैं। विलियम तुरंत क्लैरिसा को मैप के थ्रू पूरी सिचुएशन समझाने लगा। हमारे सामने किंगडम ऑफ ऑडेरियन, किंगडम ऑफ लेट्यूस एंड
ड्यूक वेंडरलिक की टेरिटरी का मैप सामने आता है। ये कंट्री दो भागों में डिवाइड थी। फर्स्ट साइड था फर्स्ट प्रिंस का एंड सेकंड साइड सेकंड प्रिंस का। क्वीन जो सेकंड प्रिंस के फैक्शन की मेन लीडर थी, वो राइवल कंट्री से आई थी शादी होकर एज अ पीस ट्रीटी। पर इतने लंबे समय से बच्चे ना होने के कारण किंग ने एक कॉन्क्यूबेन ले ली, जिससे उन्हें एक बच्चा हुआ। वो था विलियम, जो प्राउडली खुद की शक्ल बताता है। एंड क्लैरिसा एंड थियो वाज लाइक वू। बैक टू द सिचुएशन। कुछ वक्त बाद फाइनली डिक का जन्म होता है। क्लैरिसा सवाल करती है, इस केस में आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वीन के सपोर्ट में नहीं होंगे, पर अब जब दोनों साइड्स में प्रिंस थे तो शायद स्ट्रेंथ भी इक्वल हो चुकी है। विलियम इस पर बताता है कि प्रिंस डिक के फैक्शन के कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें वो सकर्स कहते हैं, क्योंकि वो राइवल नेशन से बस खुद का प्रॉफिट चाहते हैं एंड इसलिए ही क्वीन को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मेरे अंकल। क्लैरिसा जवाब देती है। उसे सच में नहीं लगा था कि उसके अंकल इतना ज़्यादा दूर चले जाएंगे। उसे अभी भी बिलीव नहीं हुआ था। वो स्ट्रेस से अपना सर पकड़ लेती है। उसे ऐसा देख एरिक उसकी चिंता करने लगता है, पर क्लैरिसा उसे अश्योर करती है कि उसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने अंकल की फिक्र करती है। पर उसने जितना सोचा था, उसके अंकल तो बस एक निर्दयी और कपटी इंसान थे। ज़्यादा से ज़्यादा वो मैजिक स्टोन या इनहेरिटेंस को लेने के लिए ड्यूक पर अटैक करवा देते। ये सुन विलियम एंड एरिक को फिर से एक चीज़ क्लिक होती है, मैजिक स्टोन। जिन लोगों ने विलियम को किडनैप किया था, वो लोग मैजिक स्टोन भी ढूंढ रहे थे। इसका मतलब तो यही था कि काउंट नॉक्टर्नल ने अभी भी मैजिक स्टोन पर गिव अप नहीं किया था। विलियम एरिक ये इन्फॉर्मेशन के साथ फिर अपने प्लान को रिवाइज करने लगते हैं एंड अपनी बातों में खो जाते हैं। क्लैरिसा स्पीचलेस थी। वो सरप्राइज थी इन दोनों छोटे छोटे बच्चों की स्मार्टनेस को देखकर। ये कैसे जल्दी जल्दी बड़े हो रहे थे ना। वो इन्हें एक प्राउड पेरेंट की तरह अपनी प्यारी आंखों से निहारने लगती है। ड्यूक का ऑफिस। एरिक विलियम और क्लैरिसा के सपोर्ट के साथ एल्बर्ट को फाइनली अपना प्लान इंट्रोड्यूस करता है। एल्बर्ट अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ प्लान को पढ़ने लगता है। साथ ही जैसे जैसे एल्बर्ट प्लान पढ़ रहा था, वैसे वैसे एरिक की नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी। फाइनली लंबी चुप्पी के बाद एल्बर्ट इस प्लान को अप्रूव कर देता है। साथ ही इसे एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो विलियम एंड एरिक को देता है। ये सुन एरिक और विलियम की आंखें चमक उठती है। उनकी मेहनत का फाइनली रंग आ रहा था। इतना ही नहीं, अब तो वो इस प्लान में इन्वॉल्व होने वाले थे। एल्बर्ट एरिक की तारीफ करते हुए उसका सर सहलाता है। एरिक बहुत खुश था। ये पहली बार था एल्बर्ट ने उसे एक्नॉलेज किया था, उसे कॉम्प्लीमेंट दिया था। एल्बर्ट विलियम के भी साथ सेम करता है एंड दोनों के बाल बिगड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं एंड खुशी से हंस पड़ते हैं। क्लैरिसा इस मोमेंट को अपनी आंखों में कैप्चर कर लेती है। बच्चों के जाने के बाद क्लैरिसा कंफर्म करती है कि क्या ये लोग सच में बच्चों को इस डेंजरस प्लान में शामिल करने वाले थे। उसे चिंता हो रही थी, पर अब ड्यूक ने उन्हें एक्सपीरियंस देने का डिसाइड कर लिया था, सो ये लाजमी था। एंड वैसे भी ड्यूक बताता है कि उनकी उम्र में तो वो बैटल फील्ड में लड़ाई करता था। क्लैरिसा की चिंता अब और बढ़ गई थी। ये और इनकी हेलिश फैमिली एंड उनके ट्रेनिंग के अजीबोगरीब तरीके। उसका स्ट्रेस बढ़ते जा रहा था। मार्विन उसे अश्योर करता है कि वो बच्चों को डेंजरस सिचुएशन में नहीं डालेंगे। क्लैरिसा ना चाहते हुए भी मान जाती है। एल्बर्ट इस बार सच में इम्प्रेस था। भले ही प्लान में बहुत सारे लूप होल्स हो, पर इस उम्र में ऐसा प्लान बनाना काबिलियत तारीफ थी। मार्विन फिर मजाकिया अंदाज में कहता है, ये देखा, हमारे ड्यूक अपने सोल्जर्स को कॉम्प्लीमेंट देके मोटिवेट करते हैं एंड इससे उनका मनोबल और बढ़ जाता है। पर क्या ये सेम ट्रीटमेंट बच्चों के साथ भी होने वाली थी? क्लैरिसा सदमे में थी। टॉपिक शिफ्ट होता है मैजिक स्टोन पर, जहां एल्बर्ट उसे इन्फॉर्म करता है कि ये सिचुएशन वो लोग खुद हैंडल करेंगे। एंड साथ ही उसे इन्फॉर्म करता है ड्यूक नॉक्टर्नल उन्हें विजिट करने वाले हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनकी बच्ची का जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो सच में सही टर्म्स पे लिखा गया है भी या नहीं। क्लैरिसा ये न्यूज़ सुनकर शॉक थी। मार्विन इस पर रिमार्क करता है, लगता है वो जानकर यहाँ आ रहा है ताकि वो कंफर्म कर सके कि क्या क्लैरिसा मैजिक स्टोन हासिल कर भी पाएंगी या नहीं। ये बच्चों ने सच में अच्छा प्लान बनाया है। कुछ दिनों से विलियम एंड एरिक बहुत ज़्यादा बिजी थे। वो थियो को टाइम नहीं दे पा रहे थे। थियो को लोनली फील हो रहा था। क्लैरिसा उसे इन्फॉर्म करती है कि उसके दोनों बड़े भाई एक मिशन पर है जो ड्यूक ने उन्हें सौंपा है।
एंड इसीलिए वो बिजी है। थियो का मन बहलाने क्लेरिसा उसे वॉक पे ले जाने का डिसाइड करती है एंड जल्दी से जैकेट लेने चली जाती है। क्लेरिसा के जाते ही क्यूरियस थियो अपने टॉय की तरफ सोचते हुए देखने लगता है। अब तो उस टॉय को भी पसीने छूटने लगे थे। ये बच्चे के दिमाग में अब क्या खुराफात चल रही थी। नेक्स्ट सीन, थियो अपने मिनी एडवेंचर पे निकल गया था। टॉय का उसने क्या किया, क्यूट डेविल ने उस टॉय से दरवाजा खोला एंड वहां से भाग गया। इसी वक्त दूसरी ओर असिस्टेंट रस्टी काउंट नॉक्टर्नल एकेए क्लरिसा के अंकल का वेलकम कर रहे थे।